हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओमकार नाथ पाठक आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या है, शेयरिंग क्या होता है, जैसे कि डाटा शेयरिंग हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। आज थोड़ा सा हम लोग उसी क्लास को रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में हम पीडीएफ में बताए हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ डाटा शेयरिंग, व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। तो डाटा शेयरिंग में आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा हमारे पास स्टोर्ड होता है किसी भी मीडियम से हो, या फिर वो कोई हमको सेंड कर रहा हो, या फिर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डाटा स्टोर्ड है, उसको हम लोग डाटा शेयरिंग कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि लाइक प्रिंटर, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमको कोई भी हैंड रिटेन या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल किसी को सेंड करना है, या स्कैन करके, या फिर हार्ड कॉपी निकालना है। तो किसी भी जब मीडियम का हम लोग यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक आउटपुट डिवाइस इस तरह का, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो एक डाटा को कलेक्ट करके किसी दूसरे मीडियम के द्वारा वो कहीं पे सेंड कर रहा है, या फिर जैसे हम लोग फैक्स हो गया, या फिर किसी को कोई भी हैंड रिटन पेज मेल करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसके बाद हॉट्स नोड, हॉट्स या फिर नोड्स। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कहीं पे हम किसी को बुलाते हैं, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन स्किल उसमें ऐड होता है कि मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हैं, तो वो हमारे लिए एज अ गेस्ट होते हैं, लेकिन हम अगर किसी को बुलाते हैं तो वो हमको आप कह सकते हैं एज अ होस्ट या फिर नोट्स। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिकेट टीम कहीं पे दूसरे जगह जाता है, आउट ऑफ इंडिया या फिर कहीं भी, तो वहाँ के जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट टीम के लिए क्या हैं, हॉट्स, और हम उनके लिए क्या हैं, गेस्ट। इसी तरह से हॉस्ट नोड का यूज़ होता है जस्ट लाइक स्मार्टफोन में ले लीजिए, आप पीसी में ले लीजिए, या फिर लैपटॉप में ले लीजिए। तो अगर स्मार्टफोन से अपने तरीके से काम कराना है तो उसको हम लोग क्या बताते हैं, अपना जो हमको इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे पुट करना होता है, देन वो स्मार्टफोन हमारे तरीके से वर्क करता है। इसके आगे का जो टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज है कि आप किसी भी अदर कंप्यूटर से तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर एक ही बार में लार्ज अमाउंट में अगर हमको नेटवर्क इंक्लूड करना है या फिर कनेक्टेड करना है, तो उसके कनेक्शन में कहीं कहीं एज अ नेटवर्क इशू के थ्रू कहीं कहीं दिक्कत होता है, और किसी भी लार्ज कनेक्शन के लिए हमको एक बहुत ही बड़ा लार्ज प्लेस भी चाहिए, और फिर उसके लिए स्पेशलाइज मॉडेम भी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क हार्डवेयर्स, है ना, नेटवर्क हार्डवेयर्स। नेटवर्क हार्डवेयर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सच एज निक, इट मीन्स कि NIC, है ना। निक हो गया, आपका रूटर हो गया, आपका स्विच हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। निक क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट।
इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये क्या काम करता है? किसी भी, ये क्या काम करता है कि किसी भी कार्ड को, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कनेक्शन के लिए एक वायर या फिर जो कनेक्शन होता है उसके लिए हमको किसी भी एक छोटा सा स्विच हो गया या फिर किसी भी अदर डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है। तो निक हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि सीपीयू में हम लोग देखे होंगे, ये हमारा सीपीयू का बैक पार्ट है, जहाँ पे आप हमको यहाँ पे बहुत सारा स्विचेस मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारा कनेक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्टर्स पिन होता है जहाँ पे हम लोग निक का यूज़ करते हैं ना। एक छोटा सा होता है, यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरह का ये एक स्विच होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं निक। क्या बोलते हैं? निक। तो इसको लगाने के बाद जो हमारा विजिबिलिटी है डेस्कटॉप में, वहाँ पे दिखता है यहाँ पे हमको ये टास्क बार में शो करता है कि हमारा कनेक्शन अभी कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। ठीक है। इसके बाद जस्ट लाइक हम लोग ये दिखा सकते हैं, इसी तरह का दिखता है वो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक, है ना। इसको हम लोग किसी अदर, जैसे कि हमारा रूटर हो गया वहाँ से, या फिर जो हमारे पास लार्ज मॉडेम होता है उससे हम लोग इसको ऐड करते हैं और देन इसको हम लोग सीपीयू में इंसर्ट करते हैं किसी भी कनेक्शन के लिए, है ना। उसके बाद हमारा नेटवर्क और आसान हो जाता है, जिससे हम लोग अपना डेस्कटॉप का सारा काम इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया कि नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। What's in a network? Interact with other ports. Ports and server. Through a communication channel, या फिर इसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए, कम्युनिकेशन चैनल में दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है वायर्ड की मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हमको नेटवर्क का ज़रूरत हो तो हम निक हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं उसमें हमको, या फिर जैसे हम माउस का यूज़ करते हैं ना। अभी आप ये जानते हैं कि हमारे पास अदर वायरलेस भी डिवाइस है, बहुत सारा कीबोर्ड है, माउस है। तो इससे पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन के लिए, अपने काम के लिए हम लोग क्या करते थे कि कम्युनिकेशन चैनल में वायर्ड डिवाइस का ज़्यादा यूज़ करते थे, है ना। वायर्ड डिवाइस का ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारा डिजिटलिटी बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग वायरलेस में ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो वायर का कम्युनिकेशन चैनल है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता था।
मान लीजिए आप माउस से कहीं काम कर रहे हैं, आपको उसी के साथ अगर आपको प्रिंटिंग वगैरह भी करना है तो काफ़ी दिक्कत होता था। अब क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल में वायरलेस का जो कनेक्शन है वो काफ़ी इजी है। छोटा सा एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग या फिर वाई डिवाइडर बोलते हैं, या फिर जो भी हम डिवाइस खरीदते हैं उसके साथ ही उसका कनेक्टर आता है, तो उसको हम लगा के अपना काम ईजिली कर सकते हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन मीडियम। इसके बाद और भी हम बात करते हैं, एक लास्ट है हमारा सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम आते हैं तो जब तक हम कोई सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने सिस्टम में इनबिल्ट नहीं करते हैं, उसके बाद हमारा कोई भी नेटवर्क काम करना नहीं चाहता है। ठीक उसी तरह की जैसे आपको अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो काम करना पसंद नहीं करेगी। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर को रन कराने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसको भी एज अ लाइक हम लोग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि किसी भी हार्डवेयर को अगर काम कराना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ प्लस करना है, 2 + 2 = 4। तो इसको प्लस करने के लिए हमको कंप्यूटर में चाहिए कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर हो जो इसको 2 को 2 में प्लस करके हमारा रिजल्ट क्या कर दे, 4 दे दे, है ना। तो इसके लिए हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, है ना। कैलकुलेटर से हमारे ये प्लस हो सकता है। और भी अगर जाएंगे तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ वर्क है वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक ऑप्शन होता है एक्सेल, है ना। तो एक्सेल में भी हम लोग जब मार्कशीट वगैरह या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं तो वहाँ भी हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये खुद एक सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम लोग एनिमेशन का यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई पेज या फिर ड्राफ्ट लेटर कन्वर्ट करना है या फिर आपको कहीं पे कुछ ऐसा लेटर रेडी करके सेंड करना है, तो हम लोग यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक और ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। इसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऐसे एनिमेटेड वर्ड मिलेंगे जो आपको काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, इम्पैक्टिंग करते हैं। यहाँ से आप वर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा आप लोग, हमको लगता है कि 9th क्लास में कर चुके हैं, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये सीधा समझिए कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है या फिर एक ऐसा मीनिंग है जो हमारे हार्डवेयर को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम इसको यहीं पे रोकेंगे और इसके बाद जो भी आपका मटेरियल होगा वो हम PDF के द्वारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर से हम लोग ऐसे ही मिलेंगे छोटा छोटा वीडियो में, और क्योंकि जो भी डाटा शेयरिंग जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि डाटा शेयरिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे ही पार्टीशंस ऑफ वीडियोज़ में हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद।